छोटे से गांव नारायणपुर की गलियों में रौनक थी। सावन का महीना था और नाग पंचमी का त्योहार सिर पर था। हर घर में सफाई, पूजा की तैयारी और पकवानों की खुशबू फैली थी। बच्चे मिट्टी के सांप बना रहे थे, महिलाएं पूजा की थालियां सजा रही थीं और मंदिरों में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं गलियों में एक नटखट और चंचल बालक रहता था, आरव। लगभग 10 साल का, जिज्ञासु, पर थोड़ा हठी और आलसी। उसके माता पिता उसे सदैव समझाते कि परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, पर आरव को त्योहारों में केवल छुट्टी, मिठाई और मस्ती दिखाई देती थी। माँ, ये नाग पंचमी भी कोई त्योहार है? सांपों को दूध पिलाना भी क्या मजाक है? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी माँ गीता देवी एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने प्यार से उसे समझाया, बेटा, ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। नाग देवता धरती के रक्षक माने जाते हैं। वे सिर्फ सांप नहीं, ऊर्जा और संरक्षण के प्रतीक हैं। लेकिन माँ, वो तो झर वाले होते हैं। हम क्यों डर से उनकी पूजा करें? बिल्कुल, डर से नहीं, सम्मान से। ये वही नाग हैं जो भगवान शिव के गले में रहते हैं। नाग पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति में हर जीव का महत्व है, चाहे वो सांप हो या चींटी। आरव ने अनसुना कर दिया। वो तो दोस्तों के साथ बाहर खेल में मग्न था। मिट्टी से सांप बनाकर वो उन्हें लड़वा रहा था, जैसे खिलौनों की लड़ाई हो। उसने किसी सांप की मूर्ति का मजाक भी उड़ाया और उसे पैर से ढकेल दिया। गांव की बुजुर्ग महिला, दादी शांति, ये सब देख रही थी। उन्होंने दूर से टोका, अरे लल्ला, सांप देवता से खिलवाड़ मत कर, ये खेल नहीं है। दादी, आप भी तो डराकर कहानियां सुनाती हैं। नागलोक, नागदेवता, नागमणि, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। दादी शांति ने लंबी सांस भरी और मन ही मन कहा, इस बालक को एक दिन अनुभव ही सिखाएगा। रात होते होते गांव में नाग पंचमी की पूजा आरंभ हो गई। महिलाएं नागदेव की मूर्तियों पर दूध, चावल और फूल चढ़ा रही थीं। मंदिर में शिवजी की आरती के साथ साथ नागों की भी स्तुति हो रही थी। पर आरव घर की छत पर बैठा था। हाथ में खजूर की मिठाई थी और आंखों में उपहास। वह आसमान की ओर देखकर बोला, अगर सच में कोई नागलोक है तो मुझे वहां ले जाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं क्या सच है और क्या झूठ। उसकी यह बात आधे मजाक में थी, पर कभी कभी ब्रह्मांड हमारे शब्दों को भी सुन लेता है, विशेषकर जब वे अहंकार में कहे जाएं। आधी रात हुई। पूरा गांव गहरी नींद में सो गया। आरव अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली चमक उठी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और अगले ही पल आरव को लगा कि उसका शरीर हवा में उठने लगा है। वो डर से चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, जैसे कोई सपना चल रहा हो या फिर किसी और लोक की यात्रा शुरू हो गई हो। सामने एक प्रकाशमयी द्वार खुला और वहां खड़ा था एक दिव्य आकार, जिसके सिर पर नागों का मुकुट था, आंखों में तेज था और पूरे शरीर से नीला प्रकाश निकल रहा था। मैं नागदेव हूं, एक गूंजती हुई आवाज आई। आरव स्तब्ध खड़ा था। तुमने जो मांगा वो आज तुम्हें मिलेगा। चलो मेरे साथ नागलोक की ओर। आरव ने पीछे देखा। अब वहां उसका गांव नहीं था। सामने केवल प्रकाश और एक लंबा नागिन पथ था, जो किसी रहस्यमयी गहराई में जाता था। आरव अब हवा में तैर रहा था, न ऊपर, न नीचे, न जमीन और न ही आकाश में। हर दिशा में एक रहस्यमयी नीली रोशनी फैली हुई थी। सामने एक सीढ़ी जैसा मार्ग था, जो जैसे जैसे वह बढ़ता, मोती जैसे उजालों से जगमगा उठता। ये कहाँ आ गया मैं? आरव ने घबराते हुए पूछा। सामने खड़ा था वही दिव्य पुरुष, जिसके सिर पर सजी थी 5 फन वाली नाग मुकुट। शरीर पर शुद्ध रत्नों से बना वस्त्र था और चारों ओर गूंजती थी रहस्यमयी संगीतमयी ध्वनियां। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें गहराई समंदर से भी अधिक थी। आरव, उस पुरुष ने कहा, तुमने हमें पुकारा था। तुम जानना चाहते थे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है, तो अब तुम हमारे लोक में हो। आप कौन हैं? आरव ने साहस बटोरते हुए पूछा। मैं नागराज वासुकी हूँ, नागलोक का अधिपति। आरव के पैर जैसे थरथराने लगे। वही वासुकी जिनके बारे में माँ ने कहा था कि वे शिवजी के गले में रहते हैं। वही वासुकी जिनका नाम समुद्र मंथन की रस्सी के रूप में लिया गया था। लेकिन ये सब तो कहानियां थीं, आरव ने हकलाते हुए कहा। वासुकी मुस्कुराए।
कहानियां केवल कल्पनाएं नहीं होती, वे अनुभवों का रूप होती हैं। आज तुम कल्पना से निकलकर सत्य के द्वार पर खड़े हो। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सामने का मार्ग प्रकाश से भर उठा। आरव ने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। एक विशाल भूमि जो नीलमणि जैसी दिख रही थी। पेड़, फूल, जलधाराएं, सब कुछ नीली आभा में नहाया हुआ। वहां रहने वाले नाग आधे मानव, आधे सर्प जैसे, पर अत्यंत सुंदर और शांत। हर कोने में पूजा, साधना और ध्यान की मूर्तियां। ये कोई डरावना लोक नहीं है, आरव ने धीरे से कहा। वासुकी बोले, नागों को लोग केवल जड़ से जोड़ते हैं, पर असल में हम ब्रह्मा की संतानों में से हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। पर हमें तो सिखाया गया है कि सांप तो खतरनाक होते हैं। हर जीव में एक रूप विनाश का होता है और एक निर्माण का। जब कोई मनुष्य सीमाएं लांघता है, तब प्रकृति चेतावनी देती है। नाग उसी चेतावनी का प्रतीक है। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। तो नाग पंचमी क्या केवल दूध चढ़ाने का दिन है? वासुकी ने सिर हिलाया। नहीं बालक, नाग पंचमी उस दिन की याद है जब इंसान और नागों के बीच शांति का संकल्प हुआ था। बहुत पहले कुछ गांवों में नागों की हत्या हुई थी। तब एक आर्षि ने नागराज तक्षक से प्रार्थना की थी कि वह बदला ना ले। तभी एक दिव्य दीप प्रकट हुआ। उसमें आरव को उसका दिन भर का व्यवहार दिखाया गया। दादी की बात का मजाक उड़ाना, मूर्ति पर पैर मारना और माँ की श्रद्धा पर हंसना। ये सब मैंने किया, आरव ने खुद से पूछा। वासुकी ने धीरे से कहा, जानने से पहले समझना जरूरी होता है, और समझने से पहले श्रद्धा। अब तुम देखोगे कि नागलोक केवल एक सुंदर भूमि नहीं, बल्कि एक चेतना है जो जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म से जुड़ी है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? आरव ने डरते हुए पूछा। तुम यहाँ रहकर सब कुछ जान सकते हो, लेकिन याद रखना, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि वापस जाकर क्या करोगे। आरव ने पहली बार सिर झुकाया। अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता थी। मैं सीखना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। वासुकी मुस्कुराए। तो आओ, नागलोक के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। आरव ने पहली बार कदम बढ़ाए उस ज्ञान की ओर जो उसकी दुनिया से परे था। आरव अब नागलोक में विचरण कर रहा था, जहाँ हर दिशा से उसे नए नए दृश्य दिख रहे थे। ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नागों की नक्काशी थी, एक मंदिर जैसे विशाल भवन और जल से बने रास्ते जो दिव्य ऊर्जा से चमकते थे। वासुकी ने उसे एक शिलालेखों वाला प्राचीन कक्ष दिखाया, जिसे नाग स्मृति गृह कहा जाता था। वहां हजारों वर्ष पुरानी घटनाएं चित्रों और ऊर्जा प्रकाशों के माध्यम से संरक्षित थीं। यहाँ से तुम जानोगे कि नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, एक संकल्प है, वासुकी ने कहा। आरव एक शिला के सामने खड़ा हुआ। वासुकी ने उस पर हाथ रखा और तुरंत ही चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। हजारों वर्ष पहले की बात थी, जब धरती पर घने जंगल और अछूते पर्वत थे। नाग जाति मनुष्यों से पहले से वहां रहती थी, भूमिगत और जल स्रोतों के पास। वे प्रकृति के संतुलन करता थे। वे अपने मनोबल और तप से हर जीव की रक्षा करते थे। पर धीरे धीरे मनुष्यों ने अपने स्वार्थ में आकर जंगल काटने शुरू किए, नदियों को मोड़ना चाहा और नागों के गढ़, बिलों, झीलों और गुफाओं को खोद डाला। एक राजा था, राजा पार्षद, जो हर नाग को झर और शत्रु मानता था। उसने घोषणा कर दी, जहां भी सांप दिखे मार डालो, ये हमारे लिए अभिशाप है। नागराज तक्षक, जो वासुकी के छोटे भाई थे, ने कई बार मनुष्यों को समझाया, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारी भूमि, हमारी नदियां, हमारे बिल सब छीन लिए जा रहे हैं, तक्षक ने क्रोधित होकर कहा। वासुकी ने शांति का आग्रह किया। हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, हमें संयम से काम लेना होगा। पर मनुष्यों का अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन राजा पार्षद के सैनिकों ने नागों के एक शांत गांव पर हमला किया। कई नाग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे। तक्षक का धैर्य टूट गया। उसने नागों की सेना को इकट्ठा किया और मनुष्यों पर प्रतिशोध का ऐलान कर दिया। तक्षक ने अपनी शक्ति से राजा पार्षद के महल को घेर लिया, वहां विष छोड़ दिया, जिससे सैकड़ों सैनिक बेहोश हो गए। राजा भयभीत हो गया और उसने एक आर्ष को बुलाया, महर्षि आस्तिक। आस्तिक एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, पर उनमें करुणा और विवेक था। उन्होंने नागों से मिलने की इच्छा जताई और तक्षक से जाकर कहा,
प्रतिशोध से केवल विनाश होगा। क्या तुम वही तक्षक हो जो प्रकृति के रक्षक कहलाते थे? तक्षक मौन रह गया। अगर तुम अब भी विष छोड़ते हो तो तुम में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं बचेगा। क्यों न एक संकल्प लिया जाए कि हम तुम्हारे सम्मान में हर वर्ष नाग पंचमी मनाएंगे और वचन देंगे कि नागों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वासुकी ने यह प्रस्ताव सुना और तक्षक को समझाया, अगर हम क्षमा कर सकें तो यही हमारी असली शक्ति होगी। अंततः नागों ने क्षमा कर दी। राजा पार्षद ने पश्चाताप करते हुए हर साल नाग पंचमी पर पूजा और संरक्षण की घोषणा की। आरव की आंखें भर आईं। ये तो वो कहानियां थीं जिन्हें वह कभी सुनता नहीं था। आज वो सब उसके सामने जीवंत हो गई थीं। तो नाग पंचमी एक समझौता है? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, वासुकी ने उत्तर दिया। प्रकृति और मानव के बीच, शक्ति और विवेक के बीच, अहंकार और श्रद्धा के बीच। और अगर हम उसे सिर्फ रस्म बना लें तो फिर संतुलन टूट जाता है और परिणाम होते हैं बाढ़, सूखा, रोग और विनाश। आरव ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों में समझ की लौ जल चुकी थी। मुझे और जानना है, उसने कहा। वासुकी मुस्कुराए। तो चलो, अब मैं तुम्हें नागों की शिक्षा प्रणाली दिखाता हूँ, जहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ा आभूषण है। आरव वासुकी के साथ एक स्वर्णिम गुफा की ओर बढ़ा। वहां द्वार पर लिखा था, ज्ञानम परम बलम। ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। गोलाकार सभागृह में छोटे नाग बालक पंक्तिबद्ध बैठे थे। कुछ उनके सिर इंसानों जैसे थे तो कुछ आधे सर्प रूप में। बीच में एक आर्षे और एक वृद्ध नाग गुरु मिलकर पाठ पढ़ा रहे थे। ये नागलोक की गुरुकुल परंपरा है, वासुकी बोले। गुरुजी ने विषय पढ़ाया, कर्म का प्रभाव। उन्होंने कहा, हर जीव के कर्म ही उसकी गति तय करते हैं। अगर नागों ने भी प्रतिशोध चुना होता तो हम आज विनाश के मार्ग पर होते। आरव चुपचाप सुन रहा था। कक्षा में एक बाल नाग ने पूछा, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए तो क्या बदला लेना गलत है? गुरुजी बोले, सावधानी जरूरी है, पर हिंसा अंतिम उपाय होनी चाहिए। बुद्धिमानी से सिखाना सबसे श्रेष्ठ उत्तर है। कक्षा के बाद आरव ने गुरुजी से पूछा, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान सभी के लिए है, पर पहला पाठ है विनम्रता। आरव ने पहली बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं सीखने आया हूँ। रात्रि का समय था। नागलोक में रात्रियां शांत होती थीं, लेकिन भीतर की ऊर्जा जागृत रहती थी। वासुकी ने आरव को एक गुफा में ले जाकर कहा, अब समय है तुम्हारे अंतरयात्रा का। अंतरयात्रा? तुम्हें अपनी आत्मा से मिलना होगा, अपने अंदर के अहंकार, डर और अज्ञान से। यही असली परीक्षा है। आरव जैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठा, उसके चारों ओर प्रकाशमयी चक्र बनने लगे। अचानक वह खुद को अपने ही भीतर के संसार में देखता है। वहां 3 रूप थे। 1, अहंकारी आरव जो पूजा और परंपरा का मजाक उड़ाता था। 2, डरपोक आरव जो नई बातें सीखने से घबराता था। 3, मासूम आरव जो सीखना और समझना चाहता है। इन तीनों का द्वंद्व शुरू हुआ। अहंकार कहता, तेरा क्या फायदा इन चीजों में? डरपोक कहता, क्या तू गलत निकलेगा? और मासूम कहता, क्यों ना सच जाने। आरव की आंखें छलक पड़ी। उसने डर और अहंकार को गले लगाया और कहा, अब मुझे तुम्हारी नहीं, केवल सत्य की जरूरत है। तभी उसका अंतरयात्रा रूप शांत हो गया। बाहर आते ही वासुकी बोले, अब तुम तैयार हो। एक रात वासुकी और आरव ध्यान में थे कि अचानक नागलोक का जलकुंड लाल होने लगा। यह शुभ संकेत नहीं, वासुकी बोले। एक दिव्य नागिनी आई और बोली, धरती पर एक शहर में नाग मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वहां लोग नाग पंचमी का मजाक उड़ा रहे हैं। आरव ने चौंक कर पूछा, कहाँ? तुम्हारे ही प्रदेश में, आरव। वासुकी ने कहा, संतुलन बिगड़ रहा है। अगर श्रद्धा नष्ट हुई तो प्रकृति का संतुलन भी टूटेगा। बाढ़, सूखा, बीमारी, ये सब परिणाम होंगे। मुझे कुछ करना होगा, आरव बोला। हाँ, वासुकी बोले, लेकिन इस बार ज्ञान और शब्दों से, शक्ति से नहीं। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था, पर मन और आत्मा बदल चुके थे। माँ ने देखा कि आरव पूजा में हाथ जोड़ रहा है। वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या हुआ बेटा? माँ, अब मुझे समझ आ गया है नाग देवता क्यों पूजनीय है। हमें उनसे डरना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। आरव गांव के बच्चों को बुलाकर मिट्टी के सांप बनवाने लगा।
पर अब खिलवाड़ नहीं, श्रद्धा से वह मंदिर गया और वहां लगी नाग प्रतिमा को साफ किया। बुजुर्ग दादी शांति ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तू सच्चा आरव बना है बेटा। नाग पंचमी का दिन आया। गांव के चौपाल पर आरव ने सभा रखी। वहां बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ सरपंच भी बैठे थे। आरव ने कहा, सांप सिर्फ जहर नहीं होते, वो धरती की नमी, जहर नियंत्रण और कृषि संतुलन के रक्षक हैं। नाग पंचमी डर या परंपरा की रस्म नहीं, यह प्रकृति से हमारा समझौता है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें याद दिलाएगी कि संतुलन कितना जरूरी है। सभी चुप थे। आज मैं वचन देता हूँ कि मैं हर जीव का सम्मान करूंगा और हर साल नाग पंचमी पर सिर्फ दूध नहीं, समझ और श्रद्धा चढ़ाऊंगा। तालियों की गूंज उठी। गांव में एक नई शुरुआत हुई। रात को आरव ध्यान में बैठा। एक बार फिर नीली रोशनी प्रकट हुई। वासुकी ने दर्शन दिए। तुमने धरती पर वह किया जो हमने चाहा था। अब तुम केवल भक्त नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुके हो। क्या मैं फिर नागलोक आ पाऊंगा? हर उस समय जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा और श्रद्धा सच्ची। वासुकी ने आरव के मस्तक पर नागमणि जैसी रोशनी रखी। यह तुम्हारे भीतर की समझ है, इसे कभी न खोने देना। आरव की आंखें भर आईं। वह सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद नागदेव। अब आरव बड़ा हो चुका था, एक शिक्षक, लेखक और पर्यावरण संरक्षक। हर साल नाग पंचमी पर वह गांव-गांव जाकर लोगों को नागों की भूमिका, परंपरा के विज्ञान और प्रकृति के संतुलन के बारे में समझाता। उसने एक पुस्तक भी लिखी, नाग पंचमी का रहस्य, जिसमें उसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया। लोग अब केवल दूध नहीं चढ़ाते थे, बल्कि जंगलों की रक्षा करते, सांपों को मारने की बजाय रेस्क्यू करवाते और बच्चों को सिखाते कि हर परंपरा में एक विज्ञान है, बस हमें उसे समझना है। परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, वे उस समझ, संतुलन और ज्ञान की याद हैं जो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और जीवन से सीखा था। नाग पंचमी केवल पूजा नहीं, प्रकृति से संधि है, जिसे हर पीढ़ी को निभाना है।